तो आज अपन करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ ईयर एंड आईज। आईज और ईयर की अपने वर्किंग और उसकी स्ट्रक्चर पहले कर चुके हैं, तो आज उसके डिसऑर्डर्स पहले लेते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ ईयर, इसमें पहला है एक्वास्टिक न्यूरोमा, यानी इसके अंदर होता है कि जो हियरिंग और बैलेंस के जो सेंसेशन है, जो संवेदनाएं हैं, उनको ले जाने वाली जो नर्व होती है, उस नर्व पर एक गांठ के समान रचना बन जाती है, जो कि उस नर्व का जो प्रॉपर फंक्शन है वो, यानी सेंसेशन जो ले जाती है, वो अवरुद्ध हो जाते हैं, रुक जाते हैं, जिससे कि सुनने की और बैलेंस की जो क्रिया है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। तो इस तरह की ये जो डिसऑर्डर है, इसको कहते हैं एक्वास्टिक न्यूरोमा। कोलेस्टियोटोमा, इसमें कि मिडल ईयर के अंदर एक सिस्ट का निर्माण हो जाता है, जनरली जो है इन्फेक्शन के कारण होता है, और इससे सुनने की जो क्रिया है वो प्रभावित होती है। तो मेनियर्स डिजीज़, ये इंटरनल ईयर की एक बीमारी है। इसके अंदर मनुष्य को सिर चकराना या हियरिंग लॉस, यानी टोटल जो सुनना जो बंद हो जाता है, और कान के अंदर आवाज़ आती रहती है। तो इस तरह के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। ये जो इंटरनल ईयर के अंदर जो फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड का इम्बैलेंस होने के कारण ये इस तरह की प्रॉब्लम इसमें आती है। तो ये कहलाती है मेनियर्स डिजीज़। क्रॉनिक ओटिटिस मीडिया, ये मिडल ईयर के अंदर इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन के कारण होता है। जनरली ये बच्चों के अंदर होता है। ज़्यादा लंबे समय तक अगर ये रहता है तो इससे सुनने की क्रिया जो है वो नष्ट हो सकती है या प्रभावित हो सकती है। ओटोस्क्लेरोसिस जो है एक्चुअल मिडल ईयर की जो बोन्स होती है उसके कारण होता है, जिससे कि जो वाइब्रेशन होते हैं वो आगे नहीं जा पाते हैं। तो इस ये बोन्स जो अपने इसके अंदर होती है, इसमें मेनली जो है स्टेपीज जो होती है उसके कारण ज़्यादा दिक्कत आती है। बाकी 3 तरह की बोन होती है, मेलियस, इंकस और स्टेपीज। तो इन बोन्स के अंदर किसी तरह की जो है वो डिफेक्ट होने के कारण, एबनॉर्मलिटी होने के कारण ये इसमें जो वाइब्रेशन है वो आगे इंटरनल ईयर तक नहीं जा पाते, जिससे कि सुनने की क्रिया जो है वो प्रभावित होती है। हियरिंग लॉस यानी डेफनेस, यानी बहरापन, ये दोनों कानों का हो सकता है या एक कान से हो सकता है। ये कुछ एक केसेस में हेरिडिटरी भी हो सकता है, या किसी लंबी बीमारी के कारण, या किसी बहुत गहरी चोट के कारण, या जो अपने एड्स यूज़ करते हैं लंबे समय तक, तो इन चीज़ों से ये हो सकती है। डिसऑर्डर्स ऑफ द आइज़, आँख की जो एबनॉर्मलिटीज़ है। एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, ये एज के साथ साथ जो है इसका रेटिना के ऊपर जो मैकुला होता है वो डिजेनरेट हो जाता है, तो उससे देखने की क्रिया जो है वो प्रभावित होती है। कलर ब्लाइंडनेस एक्चुअली क्या है कि कलर
विजन की डेफिशिएंसी होती है, उसमें कलर विजन, कलर का जो अलग अलग अपने कलर देखते हैं वो कलर पहचान में नहीं हो पाते, तो इस तरह से इसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्रॉस्ड आई या स्ट्रैबिस्मस, यानी इसको अपने हिंदी में बैंगापन कहते हैं जिसको, कि ये जो इसकी मसल्स होती है, इस मसल्स के कारण ये आई के अंदर जो 6 तरह की मसल्स होती है, इन मसल्स में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उस डिफेक्ट के कारण ये बैंगापन की आता है। ग्लूकोमा, जब जो फ्लूइड होता है आई के अंदर वो प्रेशर डालता है इस ऑप्टिक नर्व पर, तो ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है, जिस कारण से देखने की जो क्रिया है वो प्रभावित होती है। कैरेटोकोनस, ये कॉर्निया की बीमारी है। कॉर्निया जनरली जो है राउंड होता है, जब परंतु कॉर्निया के अंदर कोई डिफेक्ट आ जाता है, वो पतला हो जाता है या कोन शेप हो जाता है, तो ये इस तरह की जो बीमारी होती है उसको कैरेटोकोनस कहते हैं। ओकुलर हाइपरटेंशन, ओकुलर hypertension is an increase in pressure in the eye that is above the range considered normal, यानी जो आई के अंदर का जो प्रेशर है, ओकुलर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, तो इस तरह से इसकी एबनॉर्मलिटीज आ जाती है। रेटिनल डिटैचमेंट, कि रेटिना के को सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल्स तथा उससे जुड़ी हुई जो नर्व सेल्स होती है, उनसे रेटिना जो है वो सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, तो इसे कहते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। मायोपिया, मायोपिया में क्या होता है कि मनुष्य जो है नज़दीक के जो ऑब्जेक्ट या चीज़ होती है, वस्तु होती है, उसको देख सकता है, परंतु दूर की वस्तु को साफ दिखाई नहीं देती। मायोपिया का मुख्य कारण जो है कि भी इसकी जो लेंस की कन्वर्जिंग पावर है वो अधिक हो जाती है, या आईबॉल जो है वो लंबी हो जाती है, तो इसके कारण जो इमेज बनती है वो रेटिना से पहले बन जाती है, यानी रेटिना के ऊपर इमेज बननी चाहिए, वो रेटिना से पहले फोकस हो जाती है, तो इससे जो है वो चीज़ स्पष्ट दिखाई नहीं दे पाती। तो इस को अपने कनकेव लेंस के द्वारा रिमूव किया जा सकता है, कि कनकेव लेंस यूज़ करके अपने इस डिसऑर्डर को अपने निदान कर सकते हैं। जैसे ये दिखाया गया है इसमें कि ये जो रेज आ रही है, ये इसका इमेज जो बन रही है वो रेटिना से पहले बन रही है। ये इसका करेक्शन दिखाया गया है मायोपिया का, कि इसमें कनकेव लेंस यूज़ करके मायोपिया को करेक्ट किया गया है, ताकि इसकी इमेज जो है रेटिना पे आ जाती है। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस, जिसको अपने दूरदृष्टि दोष कहते हैं, इसमें जो मनुष्य है जो नज़दीक की चीज़ जो है स्पष्ट नहीं देख पाता, दूर की चीज़ जो है, दूर की वस्तुएं जो है वो स्पष्ट दिखाई दे जाती है, परंतु नज़दीक की जो वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसका मुख्य कारण है कि लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर होती है वो कम हो जाती है और आई बॉल जो है वो छोटी हो जाती है, जिससे कि जो इमेज है
वो रेटिना के आगे जाकर फोकस होती है, रेटिना के ऊपर ना होकर के रेटिना के पीछे, यानी रेटिना से पीछे जो है वो फोकस होती है। तब इस तरह से इसमें जो है वो क्लियर दिखाई नहीं दे पाता है। इसका करेक्शन जो है वो कन्वेक्स लेंस के द्वारा किया जा सकता है, कि कन्वेक्स लेंस को यूज़ करके जो इमेज है वो रेटिना पर फोकस की जा सकती है। जैसे ये दिखाया गया है, इसमें ये इमेज रेटिना के पीछे बनी है। इसको करेक्शन जब लेंस यूज़ किया कन्वेक्स, तो ये रेटिना के ऊपर आ जाती है। तो इस तरह से ये रेटिना के ऊपर इमेज बन जाती है। प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया एक्चुअली क्या है कि एज बढ़ने के साथ साथ जो देखने की क्रिया है वो कम होती है। मेन कारण इसका है कि सिलियरी मसल्स जो है वो कमज़ोर हो जाती है। नॉर्मली 40 की एज के बाद ये प्रॉब्लम आती है। तो इसमें इसका मुख्य कारण ये है कि सिलियरी मसल जो है वो कमज़ोर हो जाती है, जो कि आई लेंस को एडजस्ट करने में दिक्कत करती है। इसमें भी आदमी नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। तो इसको करेक्ट करने के लिए भी कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। कैटरैक्ट, कैटरैक्ट लेंस की बीमारी है कि जब लेंस क्लाउडी हो जाता है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बन जाती है, तो उससे जो है विज़न क्लियर नहीं हो पाता है। धीरे धीरे जो है आदमी को देखना बंद हो जाता है। ये लेंस के द्वारा रिमूव नहीं किया जा सकता। इसको ऑपरेट करके लेंस को रिमूव करके आर्टिफिशियल लेंस लगा करके ही इसको रिमूव किया जा सकता है। तो ये इस तरह से इसके जो अलग अलग ईयर और आईज़ के डिसऑर्डर्स हैं। थैंक्स।